स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर की डिटेल्स लीक हो गई हैं। एवेंजर्स डूम्सडे से डॉक्टर डूम एंड रीड रिचर्ड्स के बिग मोमेंट्स के बारे में पेड्रो पास्कल ने कुछ एक्साइटिंग सा रिवील किया है। और शैंग-ची मूवी से वेनवू के एक्टर ने कहा है कि मूवी के दौरान किसी बात पर उनका डायरेक्टर के साथ लफड़ा हो गया था। ये किस बात पर हुआ, वो पॉइंट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, डिस्कस करने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर की लीक डिटेल्स की। ये लीक शेयर किया है मार्वल स्कूपस्टर डूम सर्वेंट ने, जिनके काफी सारे प्रीवियस स्कूप्स सही साबित हुए हैं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव है। और उनकी इस न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर की डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी है। सेकंड ट्रेलर में हमें सेडी सिंह के कुछ नए शॉट्स देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पर सेडी सिंह का फुल फेस रिवील भी होने वाला है। हालांकि यहाँ ये रिवील नहीं किया जाएगा कि वो जीन ग्रे प्ले करने वाली हैं या फिर कोई अदर कैरेक्टर, बट इस फेस रिवील के साथ हमें उनके कैरेक्टर का क्लियर लुक यहाँ देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर में हमें मूवी के एक और विलन टूम्बस्टोन का भी फर्स्ट लुक देखने को मिलने वाला है एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग टूम्बस्टोन को सोनी एंड मार्वल लंबा यूज करने वाले हैं। मतलब टूम्बस्टोन को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ही खत्म नहीं किया जाएगा, वो आगे भी पूरी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में काफी मेजर विलन बनकर सामने आएगा। और क्योंकि वो एक बड़ा विलन होने वाला है तो उसे अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन सेकंड ट्रेलर में हमें उसका फर्स्ट लुक देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा स्कॉर्पियन के भी कुछ न्यू शॉट्स इस सेकंड ट्रेलर में होंगे। शायद ये वही वाला फाइटिंग सीन होगा जिसके कुछ शॉट्स हम फर्स्ट ट्रेलर से भी देख चुके हैं, बट शायद इस बार हमें स्कॉर्पियन का हेलमेट भी उसके सिर पर देखने को मिल जाए। नाउ यहाँ से आती है ट्रेलर की न्यू इन्फॉर्मेशन, बिकॉज लीक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सैवेज हल्क का फर्स्ट लुक देखने को मिलने वाला है। गाइस, फर्स्ट ट्रेलर में ब्रूस बैनर को फीचर किया गया था बट हल्क को नहीं, लेकिन ब्रांड न्यू डे के न्यू मर्चेंडाइज, लेगो टॉयज एंड फंको पॉप्स में हमने हल्क को देखा है कि वो ब्रांड न्यू डे में कैसा दिखने वाला है। एंड लीक के अकॉर्डिंग हम इसे प्रॉपरली स्क्रीन में देखने वाले हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसका फुल लुक यहाँ पर रिवील किया जाएगा। ये उसके फेस का या फिर हाथ का हल्क में टर्न होने वाला क्लोजअप शॉट होगा। सोनी एंड मार्वल जानते हैं कि फैंस हल्क के रिटर्न का वेट सालों से कर रहे हैं, तो उसके एक एक लुक के लिए हमें अच्छे से तड़पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि हमें टैंक सीक्वेंस के और भी शॉट्स देखने को मिलने वाले हैं, और वो भी डीओडीसी के अंदर, जहां उन्होंने जीन ग्रे को पकड़ कर रखा हुआ है। एंड गाइस, हमने ये पॉइंट डिस्कस भी किया था कि जीन ग्रे यहाँ ट्रेलर में एक्चुअली इस ग्रैंडमा का माइंड कंट्रोल कर रही है ताकि वो टैंक से इस प्रिजन को तोड़ सके और खुद को बाहर निकाल सके। एंड गाइस, कई सारी थ्योरीज में ये भी बताया गया है कि ब्रांड न्यू डे में पनिशर का माइंड भी जीन ग्रे कंट्रोल करने वाली है और फ्रैंक भी यहाँ पर अपनी वैन के साथ जीन ग्रे को बाहर निकालने आया हुआ है। एंड एक्चुअली पनिशर 1 लास्ट किल में जीन ऑलरेडी फ्रैंक के माइंड को रीड कर चुकी है और उसे लगता है कि फ्रैंक वो परफेक्ट पर्सन है जो उसे डीओडीसी के प्रिजन से बाहर निकालने में उसकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर में हमने जीन की पावर्स का हिंट देखा था, जहां पर वो लोगों के माइंड टू माइंड जंप कर रही थी, तो उसके रेडियस में जो कोई भी आएगा वो उसके माइंड को कंट्रोल कर सकती है, लाइक पनिशर। एंड दिस इज क्रेजी। इसीलिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पनिशर, जीन ग्रे, हल्क, कितने सारे रैंडम कैरेक्टर स्पाइडरमैन की मूवी में आने वाले हैं। आई थिंक ब्रूस बैनर के हल्क में टर्न होने के पीछे भी जीन ग्रे का हाथ होगा। सेकंड ट्रेलर में हमें बैकग्राउंड में न्यू म्यूजिक सुनने को मिलने वाला है, बट सोर्स के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ट्रेलर वाले म्यूजिक जितना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर स्पाइडी के कुछ नए स्विंगिंग सीन्स को भी ऐड किया गया है, जो हमें एक्चुअली दिसंबर में लीक हुए ट्रेलर में देखने को मिले थे। और लीक के एंड में हमें ये बताया गया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में रिलीज हो सकता है। एंड साथ में इस रिपोर्ट में भी वही बताया गया है जो हम काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये ट्रेलर मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के साथ अटैच किया जाएगा, जो कि 5 जून को रिलीज होने वाली है। एंड या दैट्स इट। सो गाइस, आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर में कौन कौन सी चीजें देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। एंड नाउ गाइस, हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे से डॉक्टर डूम एंड रीड रिचर्ड्स की, क्योंकि रिसेंटली एक इंटरव्यू में पेड्रो पास्कल से पूछा गया कि क्या डूम्सडे में रीड एंड डूम कुछ बिग मोमेंट्स को शेयर करने वाले हैं, तो उनका आंसर क्या था, आप खुद सुनिए। Big moment between you and Robert Downey Jr. as Reed Richards and Dr. Doom. There is so much to expect that I wouldn't even know where to begin. Yeah. I have not seen the movie yet. Not yet? No. No? I haven't seen it yet. Whoa. No. Okay. We shot it. You still shot it? No. No, we shot the movie. Yeah, you shot the movie. It's finished. Yeah. But you, Yeah. they didn't give you anything? I haven't seen it yet. Yo. I can't wait. Yeah.
उनका कहना है कि यहाँ पर इतना कुछ है कि वो खुद नहीं जानते कि कहाँ से शुरू किया जाए। एंड गाइज यहाँ पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वी वॉन, डूम्सडे इज गोइंग टू बी जनरेशनल। इन दोनों कैरेक्टर्स की राइवलरी स्टोरी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेड्रो पास्कल ने यहाँ पर बेसिकली कंफर्म कर दिया है कि डूम एंड रीड गोना हैव बिग मोमेंट्स इन डूम्सडे। एंड मैं यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर डूम एंड रीड की स्टोरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई तीसरा कैरेक्टर होना ही नहीं चाहिए। दोनों कैरेक्टर्स अपने कॉलेज डेज से एक दूसरे को जानते हैं और इसीलिए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को चुराने नहीं आया, वहां पर वो बैक्स्टर बिल्डिंग में उनसे मिलने आया हुआ है। इसीलिए फ्रैंकलिन भी यहाँ पर डूम को देखकर कुछ ज्यादा रिएक्ट करता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि ये अंकल डूम है। एंड सू स्टॉर्म भी यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करने ही वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि वो डूम को देखकर रुक जाएगी क्योंकि वो भी डूम को जानती है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि डॉक्टर डूम एंड रीड रिचर्ड्स एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा और मार्वल यहाँ पर एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी लाइन को फंबल करने वाला है। सालों बाद मार्वल को यहाँ पर डॉक्टर डूम वर्सेस रीड रिचर्ड्स के बीच एक प्रॉपर राइवलरी फॉर्म करने का मौका मिला है तो वो इसे वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। एंड पेड्रो पास्कल के स्टेटमेंट को सुनकर लगता है कि डेफिनेटली एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम एंड रीड रिचर्ड्स के बीच हिस्ट्री होने वाली है। गाइस, आप इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की राइवलरी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। नाउ गाइस, नेक्स्ट टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि शैंग-ची मूवी में वेनवू का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर टोनी लियंग ने ये रिवील किया है कि शैंग-ची मूवी से उनके फाइट सीन आइडियाज को कैसे रिमूव किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन से अपने कैरेक्टर के बारे में बात की और कहा कि अगर ये कैरेक्टर हजारों सालों से जिंदा है तो उसके फाइटिंग स्टाइल में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन दिखाना चाहिए, लाइक एमएमए, क्योंकि उसने सालों से फाइटिंग स्टाइल्स को, अलग अलग तरह की टेक्निक्स को इवॉल्व होते हुए देखा है। वो तरह तरह के फाइटर्स से लड़ भी चुका है, तो उसे अब तक, जब से लेकर वो जिंदा है तब से लेकर अब तक, उसे हर तरह की फाइटिंग टेक्निक का आइडिया तो होना ही चाहिए और ये चीज उसकी फाइटिंग मूव्स में दिखाई जानी चाहिए। बट डस्टिन ने कहा नहीं। तो मैंने पूछा क्यों नहीं, क्या वो सिर्फ ये 70s का टिपिकल कुंफू ही जानता है? और उन्होंने कहा क्योंकि ये मार्वल है। और फिर मैंने उनके साथ आर्ग्यू नहीं किया। नाउ गाइस, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स कमाल की मूवी थी। डस्टिन डैनियल क्रेटन ने मूवी में कमाल का काम किया था, स्पेशली मूवी के फाइट सीक्वेंसेस टॉप नॉच थे। बट मुझे यहाँ पर कहना होगा कि टोनी लियंग का आइडिया भी यहाँ पर बुरा नहीं था। वेनवू के फाइटिंग स्टाइल में हजारों सालों का एक्सपीरियंस दिखना चाहिए था, जो कि हमें दिखा भी, बट अलग अलग टेक्निक्स के साथ। मोस्टली हमें उसका टिपिकल कुंफू ही देखने को मिला, बट यहाँ पर कैसा होता अगर वो एमएमए स्टाइल में फाइट करता। बट आई नो मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन का यहाँ पर क्या थॉट रहा होगा, क्योंकि वेनवू के पास 10 रिंग्स थी तो वो ऑलरेडी बिना किसी फाइटिंग टेक्निक को सीखे हुए बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो अपने कुंफू एंड इन 10 रिंग्स के साथ अकेला पूरी आर्मीज के बराबर था। सो डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये भी काफी ज्यादा सेंस बनाता है, बट अगर उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्किल दिखाया जाता तो मेरे अकॉर्डिंग ये और भी ज्यादा कूल होता। बट हो सकता है कि ये चीज वेनवू के कैरेक्टर को थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती, बट डस्टिन डैनियल क्रेटन ने चीजों को सिंपल रखा। वेनवू के कैरेक्टर को काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया। उसके 10 रिंग्स के साथ कुंफू स्किल्स मुझे कमाल की लगी। गाइस, अगर आप डस्टिन डैनियल क्रेटन की जगह यहाँ पर होते तो क्या आप वेनवू के फाइटिंग स्टाइल्स में एमएमए स्टाइल को ऐड करते या आप भी ओनली कुंफू पर रिलाई करते? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।